हेलो दोस्तों, प्लैनेट क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का हिंदी का तीसरा अध्याय, भारत से हम क्या सीखें। और भारत से हम क्या सीखें इसका लेखक है मैक्स मुलर जी। और आपने मेरा पिछला वीडियो पहला अध्याय का और दूसरा अध्याय का नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है कि मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती किसने कहा। तो मैक्स मुलर को वेदांतियों का वेदांती स्वामी विवेकानंद जी बोले थे, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछ रहा है कि दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा घड़ा किसे मिला था। तो देखिए, जो दारिस नामक सोने के सिक्के से भरा वारेन हेस्टिंग्स को मिला था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछ रहा है कि मेघदूत नामक पुस्तक का अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था। देखिए, जो मेघदूत नामक पुस्तक है उसका हिंदी अनुवाद मैक्स मुलर ने जर्मन भाषा में किया था। जर्मन भाषा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, जर्मन भाषा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछ रहा है संस्कृत भाषा और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान किसने दिया। तो संस्कृत भाषा का और यूरोपियन भाषा का तुलनात्मक व्याख्यान मैक्स मुलर ने दिया था, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछ रहा है कि कंठ और केन उपनिषद का अनुवाद, यहाँ पर अनुवाद होगा, अनुवाद मैक्स मुलर ने किस भाषा में किया था। तो इसका भी अनुवाद जर्मन में किया था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछ रहा है कि लिपजिंग विश्वविद्यालय में मैक्स मुलर ने किस भाषा का अध्ययन किया। तो क्या जो लिपजिंग विश्वविद्यालय है उसमें उन्होंने संस्कृत भाषा का अध्ययन किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका 100% सही हो जाएगा, संस्कृत का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछ रहा है मैक्स मुलर का मृत्यु कब हुआ। देखिए, मैक्स मुलर के मृत्यु की हम बात करें तो इनका मृत्यु हुआ था 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा, 28 अक्टूबर 1900 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। और इनकी जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में, 6 दिसंबर 1823 ईस्वी में। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहा है कि पारसियों के धर्म का क्या नाम था। देखिए, पारसियों का धर्म का हम नाम आपको बता दें तो जारथ्रुस्त्र था, जारथ्रुस्त्र, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछ रहा है कि जनरल कनिंघम का संबंध किससे है। तो देखिए, जो जनरल कनिंघम थे उनका संबंध पुरातत्व से था। जनरल कनिंघम का संबंध आपसे पूछेगा किससे है, पुरातत्व से, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 10, और क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे पूछ रहा है कि 172 दारिस नामक सोने का सिक्का से भरा घड़ा कहाँ मिला था। देखिए, कहाँ की बात कर रहा है, अगर किसको पूछेगा तो वारेन हेस्टिंग्स को मिला था। कहाँ पर, तो वाराणसी में मिला था, यानी वाराणसी के पास में, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 11, और क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछ रहा है कि महारानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि किसे प्रदान की। देखिए, जो महारानी विक्टोरिया थी नाइट की उपाधि प्रदान की थी मैक्स मुलर को, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका 100% सही हो जाएगा, मैक्स मुलर। लेकिन वो मैक्स मुलर जो थे ना, क्या करते हैं कि नाइट की उपाधि है ग्रहण नहीं करते हैं, कहते हैं कि हम इसको नहीं धारण कर सकते हैं। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे पूछ रहा है कि नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। तो नालंदा जो विश्वविद्यालय है बिहार में है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे पूछ रहा है कि निर्वंश विद्या का संबंध किससे है। देखिए, जो निर्वंश विद्या का संबंध है आपका वो मानव विज्ञान से है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, मानव विज्ञान। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 में आपसे पूछ रहा है कि दारिस क्या है। देखिए, दारिस जो है एक सोने के सिक्का का प्रकार है, यानी क्या हो जाएगा आपका कि सोने की प्राचीनतम सिक्का है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे पूछ रहा है कि मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ। देखिए, मैक्स मुलर का जन्म हुआ था 6 दिसंबर 1823, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 6 दिसंबर 1823। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 16, और क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे पूछ रहा है कि प्लूटो का संबंध किस देश से है। देखिए, प्लूटो का संबंध हम आपको बता दें तो प्लूटो का जो संबंध है वो यूनान से है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17, और क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे पूछ रहा है कि भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार कौन है। देखिए, भारत से हम क्या सीखे कि रचनाकार मैक्स मुलर जी है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका 100% सही हो जाएगा।
उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन नंबर 18 में आपसे पूछ रहा है कि शाहनामा का रचनाकाल है। देखिए शाहनामा का जो रचनाकाल है आपका 10वीं 11वीं है, याद रखिएगा 10वीं और 11वीं, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 19, और क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे पूछ रहा है कि संस्कृत का अग्नि शब्द लैटिन में किस रूप में मिलता है। तो जो संस्कृत का अग्नि शब्द है वो आपका लैटिन में हम बात करें तो इसका इग्निस हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका 100% सही हो जाएगा, इंग्लिश में मिलता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, और क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे पूछ रहा है कि हर्षक थे। तो हर्षक देखिए, हर्षक की हम बात करें तो वो वनस्पति के एक वैज्ञानिक थे, वनस्पति विज्ञानी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, और क्वेश्चन नंबर 21 में आपसे पूछ रहा है सर विलियम जॉन ने भारत की यात्रा कब की। देखिए सर विलियम जॉन ने वो यात्रा किए थे 1783 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, 1783। पूछेगा आपसे कि सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा कब की है, तो 1783। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 22, और क्वेश्चन नंबर 22 में आपसे पूछ रहा है कि मुंडा किस देश की जनजाति है, यानी किस देश की जाति है या जनजाति है, तो ये भारत की जनजाति है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23, और क्वेश्चन नंबर 23 में आपसे पूछ रहा है कि भारत से हम क्या सीखे। पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। देखिए नए सिकंदर की हम बात करें तो इस पाठ में आपका युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए प्रयुक्त किया गया है, यानी युवा अंग्रेज अधिकारी के लिए, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24, और क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे पूछ रहा है कि भारत कहाँ बसता है। देखिए जो भारत है ना तो दिल्ली में बसता है, ना ही मुंबई, ना ही शहरों में, जो भारत है गाँव में बसता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 25, और क्वेश्चन नंबर 25 में आपसे पूछ रहा है कि जो मैक्स मूलर का जन्म कहाँ हुआ। देखिए मैक्स मूलर का जन्म 6 दिसंबर 1823 जर्मन के डेसाउ नगर में हुआ था, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका 100% सही हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 26, और क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछ रहा है कि वारेन हेस्टिंग था। देखिए जो वारेन हेस्टिंग था वो भारत का जनरल था, भारत का जनरल था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका 100% सही हो जाएगा, भारत का गवर्नर जनरल। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 27, और क्वेश्चन नंबर 27 में आपसे पूछा है कि मैक्स मूलर के पिता का क्या नाम था। देखिए मैक्स मूलर का पिता का हम नाम आपको बता दें तो इनके पिता का नाम था विल्हेल्म मूलर, यानी विल्हेल्म मूलर। और क्या होता है कि जब छोटे थे, ठीक है, कम उम्र के ही थे, तो इनके पिता की क्या हो जाती है कि आकस्मिक निधन हो जाती है, अचानक इनके पिता का निधन हो जाता है। और लेकिन इनकी जो पढ़ाई की स्थिति है वो रुकती नहीं है, इनकी माँ जो है मेहनत करके क्या करती है कि इनको पढ़ाती है। चलिए और आप कमेंट में बताइएगा कितने वर्ष की उम्र के थे तभी इनके पिताजी की मृत्यु हो जाती है। हम आपको ऑप्शन दे देते हैं 4, 5, 6 और 8। क्या होगा सही जवाब आप कमेंट में बताइएगा। उसके बाद है प्रत्न मानव का अर्थ है। देखिए जो प्रत्न मानव का अर्थ है प्राचीन मानव होता है, प्रत्न मानव का अर्थ होता है प्राचीन मानव, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद है 29 नंबर क्वेश्चन, और 29 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि किसे वाराणसी के पास सोने के सिक्कों से भरा घड़ा मिला था। देखिए जो वारेन हेस्टिंग्स थे उनको क्या हुआ था कि वाराणसी के पास सोने के से भरा घड़े का सिक्का मिला था, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका 100% सही हो जाएगा। और कितने सिक्के मिले थे, तो 172 को सिक्का मिला था, उसमें 172 सिक्के थे सोने के, वो भी किस तरह के थे, तो दारिस नामक सोने के सिक्के थे। ठीक है, उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 30, और क्वेश्चन नंबर 30 में आपसे पूछ रहा है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है। देखिए जो नीति हम आपको बता दें किसके, तो नीति कथा के अनुसार, नीति की कथा के अनुसार क्या होता है कि भारत के कारण नवजीवन का संचार हो चुका है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका 100% सही हो जाएगा। और आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए धन्यवाद।